अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सर शहजाद और मेरे साथ मौजूद हैं साद मुस्तफ़ा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक्सेसिबिलिटीज़ ऑफ बिल्डिंग्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल विद डिसेबल पर्सनस, यानी कि लोगों का रवैया माजूर अफराद की तरफ। और ये जो हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर माजूर अफराद जा नहीं सकते, साथ साथ क्या वजह है? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और सबसे पहली जो बिल्डिंग्स में फैसिलिटीज़ की बात रह गई कि ब्लाइंड लोग या डिसेबल लोग या हैंडीकैप या जो भी है नहीं जा पाते, वो सबसे बड़ी वजूहात जो है वो सामने हम आज इसमें रखेंगे। तो सबसे बड़ी ये वजह है, ये है कि अवेयरनेस जो है, जो बिल्डिंग्स जो हैं बनाई जाती हैं उसमें अवेयरनेस नहीं होती कि बिल्डिंग में क्या चीज़ क्या है। यानी रैंप्स नहीं बनाए जाते, डिफरेंट स्लोप्स नहीं बनाए जाते जहाँ से व्हील चेयर्स को कैरी किया जा सके। तो ये समझने की चीज़ है। अच्छा, बिल्डिंग ऑनर्स का कहना ये है साथ साथ कि हम रैम्स बनाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा जो है वो कॉस्ट लगानी पड़ेगी, जबकि रैम्स का फ़ायदा ये है कि ना सिर्फ माजूर अफराद के लिए आसानी होगी, बल्कि आपके जो बुजुर्ग दूसरे कस्टमर्स हैं या आपके इवन जो जॉब होल्डर्स हैं, इवन यहाँ पर हम ये बात भी कर सकते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो भी आसानी आपकी बिल्डिंग के अंदर जा सकती हैं। स्टेयर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बिल्कुल आजकल तो एस्केलेटर्स का दौर है, एस्केलेटर्स लगाने चाहिए, लेकिन हमारी काम ने जो है ना वो उल्टे काम ही करने हैं। अपना खर्चा बचा के एक छोटी सी बिल्डिंग को बस शोशा के लिए बना देते हैं ना, उसमें एस्केलेटर लगाते हैं। और अगर लिफ्ट लगाते हैं तो पता नहीं होती है तो पुराने ज़माने की होती है। लिफ्ट लगा लें ताकि जो है अच्छे तरीके से बंदा जो है ट्रैवल करके ऊपर चला जाए, नीचे आ जाए। और लिफ्ट अगर लगी भी है तो पता नहीं कुछ ही जगह है जहाँ भी जैसे नए नए जो मॉल्स बन रहे हैं उनमें भी इन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में अवेयरनेस अभी भी कम है। जी साहब, ऐसे ही मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा कि मैं एक दफ़ा लिफ्ट में अकेला था एंड आई डजंट नो कि मैंने फ्लोर नंबर 4 पे जाना था तो मैं कौन से बटन को प्रेस करूंगा, क्योंकि किसी बटन पे ना इम्बोर्स्ड हुआ हुआ था, ना उधर ब्रेल मौजूद थी और ना ही कोई टॉकिंग फैसिलिटी मौजूद थी। नहीं, अब तो ठीक कह रहे हैं आप, बहुत सी जगह है, लेकिन अब कुछ जगह अवेयरनेस आती जा रही है। जैसे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, उधर टॉकिंग वो भी लगी हुई है, ये भी टॉकिंग जैसे सिरी है, अमेज़न है, उसके अलावा एलेक्सा है, वो फिक्स की हुई है जिसको आप कमांड दे के जा सकते हैं। और ब्रेल में भी लिखा हुआ हो रहा है, लेकिन वो भी अभी बहुत कम है। जी साहब, क्यों ना हम हुकूमत से मुतालबा रखें कि हमारे मुल्क में जो भी ब्रांड अपना रेस्टोरेंट खोले, जो भी शॉपिंग मॉल बने, ये चीज़ को मेक श्योर किया जाए कि वो बिल्डिंग्स एक्सेसिबल भी हों, ताकि जो हमारे माजूर अफराद हैं वो भी अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से गुजार सकें। यही एक सोशल बिहेवियर है जिसकी वजह से कितनी ज़्यादा जो है वो हद तक और बेइज्जती फील होती है हम माजूर अफराद को। हम बात कर लेते हैं ब्रांड का नाम लिए बगैर कि हम एक रेस्टोरेंट में साथ साथ पिछले हफ्ते जाके बैठे हाँ। और वहां पर हमारे साथ ये हुआ कि हम 1.5 घंटा सिर्फ बैठे ही रहे। बिल्कुल ऐसे, ये सोशल बिहेवियर नहीं है, ये सोशल नॉर्म्स हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है। मैंने आपको लास्ट जो है हमारी टॉक में डिस्कशन में बताया था कि वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ। जब हम अपनी जो डिमांड्स हैं वो इस तरह की रखेंगे कि हम हमारा जो बिहेवियर टूवर्ड्स द फिनोमेना टूवर्ड्स डायलेमा चेंज होगा, स्टिग्मा चेंज होगा। जब हम डिजिटल मीडिया की तरफ आएंगे और इन चीज़ों की तरफ आएंगे तभी तो आपके साथ जो एटीट्यूड है वो सोसाइटी का चेंज होगा। लेकिन अगर आप खैराती इरादों पे की भीख पे बैठे रहेंगे और कहीं ना कहीं से बस नौकरी चाहेंगे, वो भी जान छुड़ाऊ और वो भी जलील होने वाली, तो फिर आपके साथ रवैया सर ऐसा ही रहेगा। जी साथ साहब, और ऐसा है कि जैसा कि आजकल हमारी जो लेटेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, कुछ ऐसी जामियात हैं जो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर ऑल को फॉलो करती हैं। तो यही डिज़ाइन फॉर ऑल जो बिल्डिंग मेकिंग का है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये सबको ही फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस मुल्क में बल्कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वह अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एक बात मैं करता चलो जो आप छोड़ रहे हैं, उसके बाद डिस्कशन को जो है वो हम ख़त्म करेंगे। वो ये कि हम जब रेस्टोरेंट्स जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ नेम एनी नेम, तो वहाँ जो है वो डिफरेंट लाइक वेटर्स होने चाहिए जो स्पेसिफाई, जो मेक श्योर करें कि जो आपके पास आया है, कस्टमर आया है,
اس کی نیڈس کو دیکھے کہ وہ آخر اگر وہ اسپیشل ہے, if he has cane in his hand, جیسے ہمارے پاس ہوتی ہیں وائٹ کلر کی, تو وہ میک شیور کرے کہ ہمیں جگہ دینی ہے, ہمیں بٹھانا ہے, ہم سے آرڈر لینا ہے. کیونکہ اور دوسری آرڈرز کی جہاں تک بات آ گئی تو آرڈرز بھی تھوڑے بریل میں ہوں یا وہ لارج پرنٹ میں آ جائیں مدثر بھائی. یا جیسا ساتھ صاحب ہم لاسٹ ٹائم گئے تو وہاں پر ڈیجیٹل آرڈر ٹیکنگ تھی کہ آپ کو ایک بڑا سا ٹیب لگا ہوا, لیکن اس جو ٹیب تھا بڑا سا لگا ہوا جو اسکرین تھی اس کے اوپر کوئی ٹاکنگ فیسلٹی نہیں تھی, کوئی گائیڈ کرنے والا وہاں پر نہیں تھا ہمیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لارج پرنٹ کر دیں, پرنٹ تو تھوڑا پرنٹ تو نکال دیا کریں, لارج پرنٹ سے کوئی ایسا سسٹم کر لیں, ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں. یا آپ الیگزا جو ہے اس کو کہیں فکس کر دیں, کہیں جگہ بنا دیں ڈسیبل لوگوں کے بیٹھنے کی. لیکن پھر میں بھی وہی ٹپیکل بات کرنے لگ گیا. لیکن بات یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے اسپیشل لوگوں کو, ہم جیسے لوگوں کو آگے آ کے ہی سجیشن دینا پڑے گا. تو مدثر بھائی اویئرنیس کے ساتھ ساتھ فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ ہمیں نالج بھی ہونی چاہیے ان چیزوں کے بارے میں. جی بالکل ایسی ہے ساتھ صاحب, اور ہم یہاں پر اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ناظرین اور سامعین آپ کی آواز بنتے ہیں. آپ نے ہماری آواز جو ہے وہ باہر سوسائٹی میں بننا ہے. وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں, کسی پبلک پرائیویٹ آفس میں جاتے ہیں, اور وہ آفس کی بلڈنگ اگر ایکسیسیبل نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ آپ واپس آئیں, آپ وہاں پر ہی وہاں کے آنرز کو ملیں یا کوئی بھی کنسرننگ اتھارٹیز کو ملیں اور انہیں بتائیں کہ سر یہ آپ کی بلڈنگ ہمارے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے, ہم بھی یہاں پر آنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں آ پا رہے, یہ آپ کی یہ کنسٹرینس کی وجہ سے, یہ ہنڈرنسز کی وجہ سے. تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, ہم اسپیشل ٹی وی بنتے ہیں آپ کی آواز اور لاتے رہیں گے اسی طرح آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز, کیونکہ ہم لوگوں نے یہ ذمہ اٹھایا ہے کہ ہم اویئرنیس اٹھائیں گے اور بدلیں گے پاکستان کو اور پاکستانیوں کے ایٹیٹیوڈز کو ٹوورڈز دا اسپیشل پرسنز. اسی کے ساتھ مجھے اور سعد مصطفیٰ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.